क्या है निशा बबली का हैरान कर देने वाला सच? कैसे राती रात में माँ बेटियां गायब हो गईं? कहाँ गई निशा और बबली? कैसे हवस की आग ने इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया? आइए जानते हैं इस केस फाइल को डिटेल में। ये केस फाइल है भोपाल के जबलपुर इलाके की, जहां 30 अक्टूबर 2021 को चंद्रभान और आशीष झारिया नाम के दो आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और निशा बबली की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। चंद्रभान बबली के पिता थे, जबकि आशीष बबली का कजन भाई। बबली और निशा के गायब होने की वजह से पूरा परिवार परेशान था कि आखिर दोनों माँ बेटियां गई तो गई कहाँ। पुलिस जब इनसे डिटेल में बबली और निशा के बारे में पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि बबली एक सिंगल मदर थी जो अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बेटी की जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बबली ने निशा का रिश्ता संदीप झारिया नाम के एक लड़के से पक्का कर दिया था और दोनों की शादी साल 2022 में होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही दोनों की मोबाइल पर बातचीत होनी शुरू हो गई। 27 अक्टूबर को भी रात के समय निशा कॉल कर संदीप से बात कर रही होती है, लेकिन तभी से बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। ये देखकर निशा संदीप से कहती है कि शायद घर पर कोई आया है, इसलिए मैं बाद में फोन करूंगी। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। काफी समय बीत जाता है पर निशा का कॉल नहीं आता, इसलिए संदीप देर रात खुद ही निशा को फोन करता है, पर बात नहीं हो पाती क्योंकि फोन स्विच ऑफ था। संदीप भी ज्यादा टेंशन ना लेते हुए सो जाता है और अगली सुबह निशा के नाना चंद्रभान इसे कॉल करते हैं और बेटी निशा के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हारी निशा से कल रात बात हुई थी। इस पर संदीप पूरी बात बता देता है। इस पर चंद्रभान कहते हैं कि निशा और बबली दोनों ही घर पर नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ गई। ये सुनकर संदीप ज्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसे लग रहा था कि दोनों माँ बेटियां कुछ समय बाद घर वापस आ जाएंगी। लेकिन बबली के पिता चंद्रभान और भाई आशीष को ये बात हजम नहीं होती और ये बबली के घर के पास रहने वाले उसकी देवरानी मालती के घर पहुंचते हैं, जिसके साथ बबली की बोलचाल नहीं थी। लेकिन बेटी और नवासी की फिक्र में फिर भी ये मालती की चौखट तक जाते हैं और बाहर खड़े रहकर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि बबली और निशा कहाँ गई हैं? इस पर मालती बिना दरवाजे को खोले ही अंदर से जवाब देती है कि उसे उन दोनों माँ बेटियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो जानती है कि वो कहाँ गई। ये सुनकर चंद्रभान और आशीष दोनों काफी परेशान होते हैं और हर रिश्तेदार से उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, पर हर तरफ से नाकामयाबी मिलती है। कई दिनों तक पिता और भाई बबली और निशा की तलाश में जुटे रहते हैं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसलिए थक हार कर दोनों 30 सितंबर को थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और संदीप भी चंद्रभान के साथ होता है। पूरी बात जानने के बाद पुलिस सबसे पहले इन्हीं रिश्तेदारों के घर मालूमात करने को कहती है ताकि पता चल सके कि दोनों माँ बेटियां कहीं गई तो नहीं है। पुलिस के कहने पर चंद्रभान, संदीप, आशीष सब लोग दूर दूर तक के रिश्तेदारों के पास फोन कर बबली और निशा के बारे में पूछते हैं और ये तलाश इस तरह काफी दिनों तक चलती रहती है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसलिए परिवार वाले पुलिस से कोई एक्शन लेने को कहते हैं, पर पुलिस इस केस को सीरियस ना लेकर हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है और एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है। पुलिस की ये लेट लतीफी देखकर बबली के परिवार वाले एसपी, डीएसपी, सीएम हेल्पलाइन तक से पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हैं और मेहरा समाज के लोग भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं, जिससे पुलिस पर दबाव बनने लगता है। लोग विज्ञापनों में विरोध प्रदर्शन करने की धमकियां देने लगते हैं। ये देखकर बड़े बड़े ऑफिसर्स के भी कान खड़े हो जाते हैं और ये बरेली पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट कर केस की तेजी से जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं। लेकिन पुलिस का ढीलापन देखकर ये इस केस की बागडोर तेज तर्रार डीएसपी या पूर्व किलेदार के हाथों में थमा देते हैं और यहाँ से बबली निशा के केस को एक नई दिशा मिलती है। ये आला पुलिस अफसर इस केस को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और 27 अक्टूबर से लेकर बाद तक की हर एक अपडेट लेते हैं। साथ ही बबली के घर वालों का बयान भी लिया जाता है। पूरी जानकारी लेने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को पुलिस की एक टीम बबली के घर पर पहुंचती है, जहां दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। इस ताले को तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं, जहां सारा सामान अपनी जगह पर था। सिर्फ किचन से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जो कि खाना सड़ने की थी। फॉरेंसिक टीम जब किचन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्हें यहाँ पका हुआ खाना रखा दिखता है, जिसे देखकर फॉरेंसिक टीम से लेकर पुलिस टीम के मन में ये सवाल उठने लगता है कि जब खाना बनाया तो फिर दोनों खाना खाए बिना क्यों चली गईं? और अगर गई तो अब तक लौटी क्यों नहीं? क्या वजह है कि उनका फोन भी बंद जा रहा है? पुलिस इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश में लगी रहती है और आशीष चंद्रभान से पूछा जाता है कि क्या उन्हें किसी पर शक है।
जो बबली और निशा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर आशीष बताता है कि काफी समय से बबली की अपनी देवरानी मालती से लड़ाई चल रही थी। जब आशीष मालती के घर बबली की पूछताछ करने के लिए गया तो मालती ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन मालती की बेटी ने आशीष को बताया कि पिछली रात जब निशा और बबली गायब हुई थी तब उसके घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। बच्चों के सोने तक भी ये तीनों मालती के घर पर ही रुके थे। ये सब जानकर पुलिस का माथा ठनक जाता है और पुलिस संजू नाम के सस्पिशियस किरदार के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिस पर आशीष बताता है कि पूरे इलाके में ऐसी अफवाह फैली हुई है कि मालती और संजू के अवैध संबंध हैं। ये सुनकर पुलिस का शक मालती पर और गहरा हो गया, लेकिन पुलिस ने कंफर्मेशन के लिए मालती से पूछताछ करने के बजाय उसके पड़ोसियों से सवाल जवाब करने शुरू किए और पता चला कि संजू दूसरे इलाके का रहने वाला है और काफी लंबे समय से मालती से मिलने उसके घर पर आता है। इतना जानने के बाद अब पुलिस सीधा मालती के घर पहुंचती है और उससे संजू के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। मालती पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि संजू मेरे पति का दोस्त है और दोनों साथ में ही काम करने जाया करते थे, इसलिए दोनों की अच्छी जान पहचान हो गई। अब क्योंकि मालती का पति शुरू से ही बाहर काम करता था तो उसने दोस्त होने के नाते मालती, बच्चों और बूढ़े पिता की देखरेख की जिम्मेदारी संजू को सौंप दी और इस सिलसिले में संजू मालती के घर आने लगा। लेकिन मालती की इन बातों पर पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि मालती और संजू का ये रिश्ता अवैध संबंध की तरफ इशारा कर रहा था। और इस सच का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने दोनों की CTR निकलवाई, जिससे पता चला कि मालती सबसे ज्यादा कॉल संजू को करती थी और पिछले कुछ दिनों से तो दोनों की घंटों घंटों बातचीत चल रही थी। सच का पता लगाने के लिए पुलिस एक तरकीब सोचती है और जब मालती घर पर नहीं होती तो एक लेडी कांस्टेबल को सादी वर्दी में मालती के घर भेज देती है। लेडी कांस्टेबल जब मालती की बड़ी बेटी से बातचीत करती है तो 27 अक्टूबर से जुड़ा एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे कातिल तक पहुंचने में काफी मदद मिल जाती है। मालती की बेटी ने बताया कि 27 अक्टूबर की रात संजू चाचा के साथ हमारे घर 2 लोग आए थे और फिर मम्मी ने हमें जल्दी खाना खाकर दूसरे रूम में सोने के लिए भेज दिया, जिसके बाद संजू चाचा कब गए इसका पता ही नहीं चला। और फिर अगली सुबह जब हमने बड़ी मम्मी बबली का घर देखा तो उस पर ताला लटका हुआ था। ना तो बड़ी मम्मी थी और ना ही निशा दीदी। बेटी का बयान सुनने के बाद अब पुलिस को लगने लगता है कि जरूर संजू और मालती दोनों इस केस से जुड़े हुए हैं और बबली और निशा के लापता होने के बारे में भी कुछ तो राज जानते हैं। पुलिस अब बिना देर किए तुरंत ही मालती और संजू को शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है और 4 अक्टूबर की सुबह पुलिस स्टेशन लेकर आती है, लेकिन इनसे कोई पूछताछ नहीं करती बल्कि इन्हें घंटों बैठा कर रखती है, जिससे संजू और मालती का डर साफ झलकने लगता है। उनके चेहरे पर किसी चीज की घबराहट, परेशानी पुलिस भी भांप लेती है और फिर इन्हें सवाल जवाब के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। पहले तो दोनों पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, पर जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो दोनों रट्टू तोते की तरह एक ही बार में सब कुछ बता देते हैं और कुछ ऐसे खुलासे करते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। संजू बताता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने बबली और निशा को मौत की नींद सुलाया था और इसकी मास्टरमाइंड थी मालती, जिसने इस शातिर प्लानिंग की साजिश रची, वो भी उस माँ के लिए जो अपनी बेटी का इकलौता सहारा थी। बबली आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी कर घर का खर्च चलाया करती थी। बबली की शादी साल 2000 में नरेश मेहरा से हुई थी, जो पंचम लाल का बड़ा बेटा था। लेकिन जल्द ही नरेश और बबली एक दूसरे से जुदा हो गए। शादी के 1 साल बाद जब बबली ने निशा को जन्म दिया तो जल्द ही निशा के सर से बाप का साया उठ गया और नरेश एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन ससुराल वालों ने इसका साथ नहीं दिया और बबली का देवर अपनी पत्नी मालती को लेकर अलग मकान में रहने चला गया और फिर पंचम लाल ने दोनों बेटों के हिस्सों की जमीन बांट दी और पंचम लाल खुद मालती के साथ रहने लगे, जबकि बबली अपनी बेटी निशा के साथ अकेले घर में रहने लगी। अकेले होने के बाद भी बबली ने निशा को खूब पढ़ाया लिखाया और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में निशा के नाना ने संदीप नाम के लड़के से निशा की शादी तय कर दी और 2022 में दोनों की शादी करने का फैसला किया गया। एक तरफ जहां बबली पति न होने के बाद अकेली रहती थी, वहीं मालती पति होने के बाद भी बच्चों और ससुर के सहारे जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और कई महीनों में घर पर चक्कर लगाता था, जिससे मालती की कामना इच्छा सब अधूरी रह गई और उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसकी तन्हाई को मिटा सके, उसे प्यार दे सके। और ये तलाश खत्म हुई उसी के पति के दोस्त संजू पर, जिसका अक्सर घर में आना जाना लगा रहता था। मालती की तन्हाई बेबसी देखकर संजू ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और दोनों लव रिलेशन में आ गए।
दोनों प्यार की इस आग को बुझाने के लिए अक्सर मिला करते थे और संजू ने कई बार बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह लेने के बहाने से भी बाहर भेजकर मालती के साथ टाइम गुजारा और इस तरह दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। लेकिन इस जरूरत के बीच दीवार बनकर खड़ी हुई मालती की जेठानी बबली। इस घटना से करीब 4 साल पहले की बात है। एक दिन दोपहर के वक्त बबली आंगनवाड़ी केंद्र में काम करके घर लौटी थी। भले ही दोनों बहुओं का बंटवारा हो गया था, लेकिन दोनों एक ही घर में रहती थी और उनके पास दो दो कमरे हिस्से में आए थे। घर के मेन डोर से जैसे ही बबली अंदर आई और मालती के कमरे के सामने से गुजरी तो इन्हें कमरे से किसी आदमी के हंसने की आवाज सुनाई थी, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि घर पर ना तो मालती का पति था और ना ही ससुर, और तो और कमरे का दरवाजा भी बंद था। ये देखकर थकी हारी बबली ने ज्यादा ध्यान न देकर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन कमरे में जाने के बाद भी बबली को मालती के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती रही। जब बबली से बिल्कुल रहा नहीं गया तो वो चुपके से मालती के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे में बने एक छोटे से होल से अंदर झांकने लगी और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि मालती और संजू दोनों अंदर ही थे और किस अवस्था में थे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब देखकर बबली का गुस्सा फूट पड़ा और मालती के कमरे के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठ गई और तब तक बैठी रही जब तक कि मालती ने दरवाजा नहीं खोल दिया। जैसे ही संजू कमरे से बाहर निकला तो बबली को बाहर देखकर चौंक गया। मालती भी इसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मालती संजू को अपना दूर का भाई बताती थी, लेकिन इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था ये आज बबली जान चुकी थी। हैरानी तो इस बात की थी कि संजू शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों का पिता था और शादी से पहले एक लड़की को लेकर भाग भी चुका था, पर फिर भी मालती इसके साथ रिश्ते में थी। बबली ने जब मालती से संजू को लेकर सवाल किए तो मालती इस पर ही भड़क गई और बुरा भला कहने लगी। गुस्से में बबली ने भी अपने ससुर को मालती की काली करतूत के बारे में सब बता दिया और यहीं से दोनों जेठानी देवरानी के बीच दुश्मनी की लकीर खिंच गई और दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। लेकिन फिर भी मालती और संजू ने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया, बल्कि अब तो संजू बिना किसी रोक टोक के घर में आया करता था और दोनों खूब टाइम साथ में बिताते थे। घर का ऐसा माहौल देखकर माँ बबली को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी कि कहीं निशा पर भी इस बुरी संगति का असर ना पड़ जाए। इसलिए उसने जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी शुरू कर दी। पर अफसोस, ना तो निशा के हाथों में शादी की मेहंदी रच सकी और ना ही बबली अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख सकी, और इसकी वजह थी मालती। संजू के साथ पकड़े जाने के बाद से मालती को डर सताने लगा था कि एक न एक दिन बबली उसके पति को सब कुछ सच बता देगी। साथ ही मालती को यह भी लगता था कि संजू की सारी रिपोर्ट निशा अपनी माँ को देती है और दोनों माँ बेटी उस पर नजरें बनाए रखती हैं। संजू और मालती दोनों को अपनी काली करतूत का राज सबके सामने आने का डर सताने लगा। इसलिए मालती एक दिन संजू से कहती है कि हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए बबली और निशा को रास्ते से हटाना होगा। संजू भी इसके लिए मान गया और 2 दोस्तों को लेकर 27 अक्टूबर की रात मालती के घर आ गया। मालती ने बच्चों को खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया और अपने ससुर के खाने में भी नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें खिला दी और फिर शुरू हुआ मौत का असली खेल। मालती ने जब बबली को वॉशरूम में जाते हुए देखा तो तुरंत ही उसे धर दबोच लिया। बाहर चल रही इस एक्टिविटी की खबर अंदर बैठी निशा को नहीं थी, लेकिन आंगन में लोगों की हलचल महसूस कर जब निशा बाहर गई तो इसे भी मालती, संजू और उसके 2 दोस्तों ने पकड़ लिया। मासूम निशा और बेबस बबली इन दरिंदों के सामने कुछ नहीं कर पाई और इन्होंने दोनों माँ बेटी का गला दबाकर उनकी जान ले ली और फिर इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इन्हें चादर में कवर किया और नहर के पास मौजूद झाड़ी वाले इलाके में ले गए। यहाँ संजू और उसके दोस्तों ने एक गहरा गड्ढा खोदा और एक ही गड्ढे में दोनों माँ बेटियों की बॉडी को डाल दिया। बॉडी को जल्दी गलाने के लिए उन पर काफी सारा नमक भी डाल दिया और फिर गड्ढे को बंद कर ये लोग अपने घर चले गए और सौदे के मुताबिक संजू और मालती ने दोनों लड़कों को 50,000 रुपए दिए। पर जल्द ही मालती का ये काला सच सबके सामने आ गया और पुलिस इनके बयान के आधार पर बबली और निशा की बॉडी को बरामद कर लेती है। सारी सच्चाई जानने के बाद पुलिस मालती, संजू और दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है और इन माँ बेटी की जान लेने का मुकदमा चलता है और कुछ समय के बाद सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वेल दोस्तों, इस केस फाइल के बारे में आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक इनको क्या सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।